इससे पहले मैथ्स और साइंस की वर्कशीट में सॉल्व कर चुका हूं दोनों माध्यम में। जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट को देखें और उनको सॉल्व कर लें। अब हम करने वाले हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 9, कक्षा 9 की। हमेशा की तरह हमें यहाँ पर दिया जाता है एक सामग्री, एक पैराग्राफ जिसको पढ़ना होता है और फिर हमें आंसर्स देने होते हैं। यहाँ पर बात करी गई है ओलंपिक खेलों की, जिसकी शुरुआत हुई थी यूनान की राजधानी एथेंस में। ये जो खेल होते हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। यह हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। यह ओलंपिक पर्वत एथेंस के ओलंपिक पर्वत में शुरू किए गए थे, इसलिए ओलंपिक नाम से जाना जाता है। विधिवत रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। ओलंपिक खेलों को महाकुंभ कहते हैं क्योंकि यह सबसे बड़े खेलों में जाने जाते हैं। यह 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। इसके अलावा ओलंपिक झंडे में 5 रिंग हैं, जिनके डिफरेंट रंग हैं। इसके ध्वज में भी 5 रिंग हैं, जो इन 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं और जुड़ने यानी एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य है भाईचारा और मित्रता को खेल के माध्यम से विश्व शांति में बनाए रखना। इसके साथ ही विश्व को एकजुट रखना इन खेलों का मुख्य उद्देश्य है। ये आर्टिकल लिया गया है इस लिंक से। अब करते हैं इन सवालों को। ओलंपिक खेलों का इतिहास जुड़ा है आपका यूनान की राजधानी एथेंस से, तो इसका आंसर क हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो अपने देश में जो सर्वश्रेष्ठ होता है यानी बेहतरीन होगा वो ही हिस्सा लेगा। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग हैं। ये 5 रिंग किस चीज को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं आपके महाद्वीपों की आपसी एकता को। ये 5 रिंग इसको दर्शाते हैं। ये सवाल काफी अच्छा है, पूछा गया है यहाँ पर कि इन कथनों में से सही विकल्प कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं कि इन तीनों में से ये जो 20वीं शताब्दी की जगह 19वीं शताब्दी होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। ये सबसे बड़ा उद्देश्य व्यापार नहीं है इन खेलों का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। खेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, ये भी गलत है। तो तीनों ही गलत है। तो यहाँ पे एक ना आपको स्टेटमेंट दिया नहीं है, तीनों गलत। नहीं तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें इसका आंसर नहीं है, इसका है तीनों गलत। ठीक है, जल्दी में सब जगह गलत कराया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट गलत ही दे रखी है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और अच्छे से समझ के करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।